जिस औरत में 5 गुण पाए जाते हैं वो औरत घर को स्वर्ग बना देती है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उस घर में कभी आकस्मिक मौत नहीं होती है। ये बातें स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया है। तो ये कैसे हम पहचान करें कि वो औरत में गुण कौन से हैं, जिसको आज हम यहाँ पे समझेंगे एक कहानी के माध्यम से, और हम लास्ट में कहानी के अंत में ये समझेंगे वो कौन से 5 गुण हैं जो हर एक औरत के अंदर होने चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसको हम शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। आप कहानी में खो जाएं, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी जानकारी वाली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। एक समय की बात है दोस्तों, एक राज्य में एक बहुत प्रतापी नेकी शक्तिशाली राजा रहता था। उसे हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। उसके राज्य में कभी कोई प्रजा दुखी नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सैनिकों को यही कहता था कि आप टहलते रहो, देखते रहो, कभी किसी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कभी कोई प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रजा को कोई कष्ट या दुख है तो उसे तुरंत सहायता पहुंचाई जाए, यही उसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य में वह एक दिन सोचा कि हमें जो है ऐसी रानी की तलाश होनी चाहिए जो रानी हमारी तरह नेक हो और हमारे इस राज्य की अच्छे से देखभाल कर सके। कभी वह हमारे राज्य के आदमियों के साथ छल कपट ना करे और कोई दूसरा राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण भी ना कर सके। ऐसी सुशील, सहनशील और नेक राजकुमारी की तलाश में वह सोच रहा था। यही अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा कि हमें ऐसी राजकुमारी की खोज चाहिए। हम राजकुमारी की पहचान कैसे करें, खोज कैसे किया जाए। यह एक दिन सभा बुलाते हैं राजा, और सभा में उनके सारे विद्वान, सारे पंडित, सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। सब अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पड़ा। तो एक दिन उनके में एक और ऋषि आया था। उसने कहा कि महाराज, दूर एक राज्य में बहुत ही विद्वान ज्ञानी ऋषि हैं, तपस्वी हैं। वो एक पहाड़ पर तपस्या करते हैं, उनके पास इसका समाधान जरूर होगा। जब राजा ने मंत्री की बात सुनी तो राजा ने कहा, ठीक है, उन्हें लाइए, हमारे राज्य में लाइए, उनकी सेवा कीजिए और उनसे ये उपाय पूछा जाए। ये सोच करके अगले दिन राजा के सारे सैनिक जाते हैं और उस ऋषि से, उस विद्वान से निवेदन करते हैं कि कृपया आप चल के हमारे राज्य में हमारे राजा की कुछ सहायता करें। सहायता स्वरूप आप जो भी कहेंगे आपको वहाँ पे इनाम दिया जाएगा। ऋषि जो था लालची नहीं था, उसने कहा, मैं एक ऋषि हूँ, ऋषि का यही कर्तव्य है हर एक को रास्ता दिखाना। उसे धन दौलत से कोई माया, मोह माया नहीं होती है, उसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे राजा की सहायता करने तुम्हारे राज्य चलने को तैयार हूँ। फिर वह ऋषि सैनिकों के साथ राजा के राज्य में आता है। राजा उनका स्वागत करते हैं और उन्हें स्वागत सत्कार के साथ अपने राज्य में रहने का आदेश देते हैं कि इनकी सारी सुख सुविधाएं का ध्यान रखा जाए। इन्हें अगले दिन सभा फिर स्थापित होगी, सभा की शुरुआत होगी, उस सभा में फिर मंत्रणा की जाएगी। वो ऋषि आते हैं, थके होते हैं, आराम करते हैं। फिर अगले दिन राजा की सभा लगती है। उस सभा में सारे विद्वान और जितने भी थे सब लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पूछा जाता है कि अब आप बताइए। तो वह विद्वान कहता है, वो ऋषि बताते हैं कि हमें जो है ऐलान कर देना चाहिए कि हमें राजकुमारियों की ज़रूरत है राजा से शादी करने के लिए। जिस राजकुमारी जो राज्य की देखभाल कर सके, राजा के साथ पूरा साथ दे सके, सब कुछ ऐसी घोषणा कर दीजिए। फिर वहाँ पर एक जो है वो लगाया जाएगा। जब सारी राजकुमारियाँ आ जाएंगी तब वहाँ पे चुनाव किया जाएगा। ऐसे घोषणाएं कर दी जाती हैं। तो अलग अलग राज्य से
बहुत सारी राजकुमारियां आती हैं। सारी राजकुमारियों को महल में रहने की व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि ये कई राज्यों का राजा था, बहुत बलवान राजा था। इनके पास बहुत सारी धन दौलत थे, इनका नाम प्रसिद्धि बहुत दूर दूर था। तो इसलिए सारी राजकुमारियां आ गई। सब सोच रही थी कि राजा से मेरी शादी हो जाए। तो सारी प्रक्रिया करने के बाद ऋषि ने उसमें से 7 राजकुमारियों का चुनाव किया। 7 राजकुमारियां थीं। अगले दिन ये हुआ, इन 7 राजकुमारियों में से एक राजकुमारी का राजा के साथ विवाह किया जाएगा। अगले दिन की सभा बुलाई जाती है। उस सभा में वो 7 राजकुमारियां इकट्ठा होती हैं। ये होता है किसी एक से राजा का विवाह किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों का पालन करना होगा। यही विचार चल ही रहा था। इतने में बाहर से एक दूत आता है, उनका एक मंत्री आता है, राजा को प्रणाम करता है। सभा में कहता है, राजा साहब गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन हमें आपसे तुरंत मिलना है, बहुत ज़रूरी है। फिर वह राजा के पास जाता है और कहता है, दूसरे राज्य के सैनिकों ने, दूसरे राज्य के राजाओं ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। अगर हम तुरंत उन्हें नहीं रोकते हैं तो हमारा राज्य हमसे छिन जाएगा। यह बातें सुन करके राजा तुरंत शादी को रोक देता है कि अब ये सभा जब तक हम उस राजा से लड़ाई करके जीत के नहीं आते हैं तब तक के लिए स्थगित की जाती है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सारे सैनिक तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, और राजा अपने सैनिकों के साथ लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। लड़ाई करने के लिए जाता है कि जब तक ऋषि को यहाँ, हमारे यहाँ, इन विद्वान को, सबको हमारे यहाँ पूरा सत्कार, सेवा सत्कार किया जाए, जब तक हम वापस नहीं आते हैं। यह देखकर राजा लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। राजा जाता है और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद राजा वहाँ से वापस आता है, लेकिन राजा वापस जिंदा नहीं आता है। उनकी एक लाश के तौर पे आती है, मृत शरीर के तौर पे आती है घर में। यह क्या है, अभी इस पे राज छुपा हुआ है। वहाँ से आता है एक सैनिक और बताता है कि राजा मृत हो गए, सैनिक वहाँ पे शहीद हो गए हैं, उनकी शरीर एकदम मृत्यु के समान है, कोमा में चले गए हैं, जान लीजिए मर ही गए हैं। ऐसा आकर के महल में सूचना देता है। यह सूचना सुन करके सब लोग स्तंभ हो जाते हैं, सब लोग शोक गुल में हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहना था मंत्री को, ऐसा बताया गया था, तुम सभा में ऐसा कहोगे। यह सुन करके उसमें से जो है सब लोग, कुछ लोग चले गए। फिर अगले दिन की सभा बुलाई जाती है। उस सभा में फिर राजा के लाया जाता है। राजा को वहाँ पे लाने के बाद बताया जाता है, राजा को एक ऐसा विषैला बाण लगा है, जिस बाण की वजह से राजा का जो शरीर है वो निष्क्रिय हो गया है। राजा के शरीर के सारे नर्वस, सारे नसें काम करना बंद कर दी हैं। अब वैद्य ने बताया है कि राजा के पूरे शरीर में एक ऐसा लेप है, उस लेप को इनके शरीर में 25 साल तक, उस लेप को इनके शरीर में 25 साल तक लगाना है। और जब ये 25 साल तक पूरे शरीर में लगाया जाएगा तो धीरे धीरे 25 साल बाद हो सकता है राजा ठीक हो जाए। 25 साल, यह बातें सुनते हैं सब लोग, सुनते हैं, चंबित हो जाते हैं। और यह कौन काम करेगा? अब 7 रानियां बची थी, 7 रानियों से कहा जाता है, फिर ये कहा जाता है कि जो 25 साल तक राजा के शरीर में यह लेप लगाएगा, फिर 25 साल बाद राजा की शादी उस राजकुमारी से किया जाएगा। यह सुनकर के सारी राजकुमारियां अचंभित हो जाती हैं। फिर वो विद्वान बताता है, आप लोगों को सोचने का मौका दिया जाता है। एक रात अपने कक्ष में आप लोग जाइए और पूरी रात सोचिए, सोचने के बाद फिर अगले दिन आइएगा। हाँ, जाते जाते 2 प्रस्ताव हैं। एक है जो 25 साल तक इनको लेप लगाएगा, राजा उससे या तो शादी करेंगे, या फिर जो है इन में से
जो आप लोगों में से लड़ेगा, लड़ करके जो एक दूसरे को हरा देगा, जो जीत जाएगा इन सातों में से, उसी से राजा की शादी की जाएगी या उसे पूरा राज्य दे दिया जाएगा। यह सुनकर के शायद सारी रानियां, जो सातों रानियां थीं, वो सोचती हैं चलो ये हुआ, कम से कम ठीक हुआ। अब अगले दिन की सभा, अफ्ताज की सभा स्थगित करके अगले दिन के लिए सभा बुलाई जाती है। अगले दिन सातों रानियां इकट्ठा होती हैं। सातों रानियों को तलवारें दी जाती हैं कि जाइए लड़िए। उसमें से एक रानी नहीं लड़ती है, कहती मैं नहीं लड़ूंगी, और वो 6 रानियां जाकर के लड़ने लगती हैं। लड़ते 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 6 रानियां अपने आप को ख़त्म कर देती हैं। एक दूसरे को मारने के चक्कर में 6 रानियों का अंत हो जाता है। जो एक रानी उसने न लड़ने का निर्णय लिया था, वो राजा के साथ उसने कहा कि मैं राजा को लेप लगाऊंगी और जब ये 25 साल इनको ठीक कर लूंगी, उसके बाद मैं राजा से शादी करूंगी। यह सुन करके वह शरीर जाते हैं, राजा जाते हैं, अपने महल में जाते हैं और उनको लेप दिया जाता है, जाओ तुम लेप लगाओ। जब वो जाती है राजा को लेप लगाने, राजा के शरीर में लेप लगाने, तो राजा जो है ऐसा उसके सामने सीन आती है। वह देख करके अचंभित हो जाती है कि राजा को कुछ नहीं हुआ है। राजा कुछ ऐसे दवाएं, ऐसी जड़ी बूटियां दी गई थी जैसे राजा ऐसा रूप बनाए थे, जैसे लग रहा था शरीर राजा का मृत है। ये सब जो थी उस विद्वान, उस ऋषि की चाल थी, पहचानने के लिए कौन इससे शादी करेगा। तो फिर वो राजा के दरबार में जाती है। राजा फिर सही रूप में अपने दरबार में आते हैं। फिर उस लड़की से बताया जाता है, उस राजकुमारी से बताया जाता है कि ये जो सारी घटनाएं की गई, ये सारी घटनाएं इस विद्वान या ऋषि की मतलब एक पहचान करने के लिए था कि कौन हमारे शरीर से प्रेम करता है, कौन हमारे धन दौलत से प्रेम करता है। ये पहचान करने का एक हिस्सा था। कोई लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही हमारे कोई विषैला बाण लगा था। उन लोगों ने, सातों ने हमसे शादी नहीं करने का फैसला लिया। उनको धन से प्रेम था, दौलत से प्रेम था। आपने हमारे शरीर को चुना और उसके साथ साथ 25 साल इंतज़ार करने का भी चुनाव किया, इसलिए हमारी शादी तुम्हारे साथ की जाएगी। ऐसा हुआ तो फिर उसी लड़की की शादी राजा के साथ की जाती है और राजा उस राजकुमारी से शादी करता है। फिर वहाँ पे सभा लगती है और सभा में घोषित किया जाता है कि मुनिवर आप सबसे बड़े विद्वान हैं, कृपया आप वो गुण बताएं जो गुण हर एक औरत में होना चाहिए, जो घर की देखभाल कर सके, घर में कभी दुख कलेश ना आए। क्या पहचान होती है या हर एक औरत में वो 5 से कौन खूबियाँ होनी चाहिए जिसे हमारा घर सुरक्षित हो, हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। तब वह विद्वान बताता है कि श्री यानी खूबसूरती, श्री का मतलब होता है खूबसूरती। यहाँ जो है इसका अर्थ है शारीरिक खूबसूरती नहीं, जिसे महिलाएं क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाकर बनाएं, खूबसूरती बनाए रखती हैं। इस तरह की खूबसूरती कृत्रिम है। श्री प्राकृतिक खूबसूरती है जिसे संस्कृत में वर्चस्व कहा जाता है। चेहरे पर वर्चस्व सही मार्ग अपनाकर लाया जाता है, जो मानसिक तौर पर शुद्ध और पवित्र, ज्ञानवान, तपस्वी, अपने मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को खराब किए बिना जीवन की समस्याओं का सामना करने की हिम्मत रखने वाली, परमात्मा के प्रति समर्पित, उसमें पुण्य विश्वास रखने वाली, वेदाग चरित्र वाली, विनम्र, अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क, निस्वार्थ, अच्छी तरह से अनुशासित व घर पर अनुशासन बनाए रखने वाली, सभी पारिवारिक सदस्यों से प्रेम प्राप्त करने वाली, आदरणीय तथा अपने गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करने वाली, अच्छी सलाह देने के कारण जिसे सुना जाता हो, भौतिक आनंदों की बजाय आध्यात्मिक मूल्य देने वाली, मनोविज्ञान को जानने वाली व अपने बच्चों का इस तरह से पालन पोषण करने वाली तथा मानसिक, वित्तीय के साथ साथ नैतिक क्षेत्र में लगातार प्रगति करे, मन की सहायता व दूसरों का कल्याण करने वाली हो,
के पास प्राकृतिक खूबसूरती तथा चेहरे पर चमक होगी। उसकी यह खूबसूरती इतनी अधिक प्रभावशाली होगी कि एक सामान्य व्यक्ति उसका सामना करने पर हतप्रभ रह जाएगा। उनके चेहरे पर आध्यात्मिक शक्ति की चमक उसे एक दैवी व्यक्ति बना देती है। उसके चेहरे की चमक उसकी पूर्ण संतुष्टि, बल तथा विनम्रता का परिणाम होती है। शारीरिक खूबसूरती धीरे धीरे मंद हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक खूबसूरती उसकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी उसकी बढ़ती जाती है, वो कभी कम नहीं होती है। दूसरा है वाक। जो महिलाएं चाहती हैं कि परमात्मा उससे प्रेम करे, उसे खुद को इस तरह विकसित करना होगा कि जिससे भी वह मिले, चाहे 1 मिनट के लिए में, उसके व्यवहार, आचरण तथा रवैये से के प्रेम करने लगे। वेदों में भी कहा गया है, वेदों के अनुसार उसे यज्ञामी मधुवती तदापि की आदत बनानी चाहिए, अर्थात जो भी बोलूंगी उसमें शहद मुखला होना होता है। जी हाँ, किसी व्यक्ति को मारने या जीवित रखने में सक्षम होती है। इसमें हड्डी नहीं होती है और अत्यंत लचकदार होती है। इसका इस्तेमाल किसी पर गुस्सा निकालने के साथ साथ ढठास बांधने के लिए भी किया जाता है। जिसके मन में बुरी भावनाएं भरी होती है, जैसे कि नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड आदि, वह कभी भी अच्छे शब्द नहीं बोल सकती है। ये बुरी भावनाएं उन मधुमक्खियों की तरह हैं जो केवल डंक मारकर दर्द पहुंचाती हैं। अच्छी भावनाएं जो मीठे शब्दों का आधार है, उन मधुमक्खियों की तरह हैं जो सभी फूलों में शहद इकट्ठा करती हैं और उसे मनुष्य के लिए संग्रह करती हैं। यह मन ही है जिसमें बुरी अथवा अच्छी भावनाएं होती हैं। अतः अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि यह बुरी भावनाओं से मुक्ति हो जाए। दूसरा है, और तीसरी क्या बात बताएं, स्मृति अर्थात याददाश्त। हमें पता होना चाहिए कि क्या याद रखना है और क्या नहीं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि चोट पहुंचाने वाले शब्दों तथा घटनाओं को भूल पाना कठिन होता है, मगर कुछ पल के लिए सोचें कि उन्हें याद रखने का क्या लाभ है। वह बार बार आपको चोट पहुंचाएंगे तथा आपके मन को कमजोर करेंगे। आपके मानसिक बीमारियां तथा कमजोरियां विकसित हो जाएंगी, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, अवसाद, डिप्रेशन तथा रक्ताल्पता, एनीमिया आदि। यदि आप इन्हें अपने मन में संग्रह करेंगी तो ये आपको मार देगी। इसलिए अपने ही भले के लिए ऐसी चीजें याद न रखें जो आपको आघात पहुंचाती हैं। अच्छे अध्यापकों, मित्रों, ग्रंथों तथा संतों के अच्छे शब्दों को याद रखें। वह आपको प्रेरणा तथा कठिन समय में मार्गदर्शन देंगे। भगवान वाल्मीकि जी के अनुसार भगवान श्री राम जी के सर्वश्रेष्ठ गुणों में से एक यह था कि वह सैकड़ों बुरी चीजें याद नहीं रखते थे, लेकिन एक भी अच्छी चीजें नहीं भूलते थे जो उनके साथ ही गई। ऐसे ही गुणों से उन्हें महान बनाया है। और उसके बाद हमारा अगला जो है, मेधा बुद्धि, एक ऐसी साधारण प्रवृत्ति है जो जानवरों तक में पाई जाती है। बुद्धि में श्रेष्ठ है धीर, जो ज्ञान, कर्म, चिंतन, समीक्षा तथा अनुभव का परिणाम है, मगर फिर भी मेधा श्रेष्ठ है। यह एक ऐसा समझ है जो किसी व्यक्ति को खुद को समझने में सक्षम बनाती है, और जब उसे अपनी खुद की अनुभूति हो जाती है तो वह अन्य के समान समझने में सक्षम हो जाती है। मनुष्यों को समझदारी पूर्ण तरीके से निपटने के लिए इसे तरह की समझ अत्यंत आवश्यक है। मेधा जो है यह समझने में मदद करती है कि सभी आत्माएं तथा बच्चे एक ही पिता के हैं और हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मगर दूसरों की अनुभूति करने से पूर्व अपनी खुद की अनुभूति होनी चाहिए, और मेधा इसमें हमारी मदद करती है। अगली जो है सहनशीलता, बहादुरी, हिम्मत, उत्साह आदि। जिसके पास यह गुण होते हैं वह कभी भी कोई भी काम हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं करती है या करता है। वह धैर्यपूर्वक तथा ठंडे दिमाग से काम लेती है। वह कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेती है। बोलने से पहले अच्छी तरह से विचार करती है
किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थिति, शब्दों तथा मामलों के लिए आपको उचित शब्दों से चयन के बारे में पता होना चाहिए। एक ही तरह की भावना को कड़े शब्दों में या लय के साथ व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति को इन सभी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी ना हो। घरों में अधिकतर समस्याएं अधीरता के परिणाम स्वरूप होती हैं। हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। परमात्मा हर किसी को उसके कर्म के अनुसार देता है। हमें परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए तथा सभी चीजों का समाधान उन पर छोड़ देना चाहिए। और अगली जो बात है क्षमा अर्थात सहनशीलता, क्षमा तथा माफ कर देना। जब कोई हमारे पास आता है और बेखूबी भरा बातें करता है तथा हम उसके दुर्व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो हम क्या करते हैं? हम उसे सहन करते हैं। हम बिना उत्तेजित हुए शांतिपूर्वक उसके शब्दों को सुनते हैं और जब वह रुकती है या रुकता है तो बस इतना ही कह देते हैं, ठीक है। तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी जानकारी। परमात्मा तुम्हारा भला करे। उत्तर हमें ठंडा तथा शांत रखता है और हम कभी भी उसके शिकार नहीं होते हैं। ग्रंथ भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास क्षमा हथियार होता है वह कभी भी शत्रु द्वारा घायल नहीं होता है। यह सभी मानसिक बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ बचाव दवा है। जब हम सहन करते हैं वास्तव में हमें माफ करते हैं। इसलिए जो ये 5 गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं वही औरतें इस घर को, देश को स्वर्ग बनाती हैं, क्योंकि औरतें ही हैं जो घर को स्वर्ग बना सकती हैं। ये 5 गुण होने चाहिए। इन 5 गुणों में वाली औरतें ही घर की लक्ष्मी होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों या जितने भी जानने वाले हैं, आपके व्हाट्सएप पे नंबर है, सबके साथ शेयर कर दीजिए। सबको जानकारी मिले और सबके विचार बदले। जब सबके विचार बदलेगा तो उनका घर परिवार सुखी रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।